बसंत पंचमी 2026 सरस्वती माँ की नई कथा। जय माँ शारदा। मेरे प्यारे भक्तों, माँ सरस्वती आपकी बुद्धि को प्रखर करें और इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन का हर अंधेरा उजाले में बदल जाए। नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। हम सब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में वीणा लेकर हंस पर विराजती हैं। हम सब विद्या मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ शारदा का असली वास कहाँ होता है? क्या वो सोने के महलों में बसती हैं या किसी टूटी हुई झोपड़ी के अंधेरे कोने में? आज बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं आपको एक ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी घटना का साक्षी बनाने जा रहा हूं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि भक्ति असल में है क्या। यह कथा उस एक सच की खोज है जो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया था। यह कथा उस दिव्य दृष्टि की है जो आंखों के बंद होने पर ही जागती है। आज आपको पता चलेगा कि जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है तब माँ सरस्वती उसे वो कौन सा गुप्त वरदान देती है जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं का खजाना भी मिट्टी है। आज का दिन केवल पीला रंग पहनने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के अधूरेपन को भरने का है। और विश्वास मानिए, इस कथा का अंत होते होते आपके मन का कोई बहुत पुराना बोझ हल्का हो जाएगा। ये कथा एक दर्पण है जिसमें आज आप अपनी आत्मा को देखेंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत एक पवित्र भावना के साथ करें। जैसे मंदिर में प्रवेश करते समय हम श्रद्धा से घंटी बजाते हैं, ठीक वैसे ही इस वीडियो को लाइक करके माँ के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और जिस तरह खुशी बांटने से बढ़ती है, वैसे ही इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि बसंत का यह पावन रंग उनके जीवन में भी घुल जाए। अगर आपका मन कहे तो हमारे इस भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए चलिए गहरी सांस लें, मन को शांत करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, जय माँ शारदा। और अब चलते हैं उस सफर पर जहां एक चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। यह वो समय था जब बसंत पंचमी का त्योहार आने में बस कुछ ही दिन बचे थे। पूरा गांव पीले फूलों से सजाया जा रहा था। हर तरफ शहनाई और ढोल की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन गांव के एक कोने में टूटी हुई झोपड़ी के बाहर सन्नाटा पसरा था। वहां 12 साल का एक बालक चैतन्य बैठा था। उसकी आंखें जन्म से ही बंद थीं। उसे दुनिया का कोई रंग दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके कान इतने तेज थे कि वो गिरते हुए पत्ते की आहट भी सुन सकता था। चैतन्य के हाथों में एक बहुत पुरानी वीणा थी जिसका एक तार टूटा हुआ था। वो अपनी नन्ही उंगलियों से उस तार को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा और उसने हंसते हुए कहा, अरे ओ अंधे, यह वीणा बजाना छोड़ दे। तेरे घर में तो खाने को दाने नहीं हैं और तुझे संगीत का शौक चढ़ा है। यह सुनकर चैतन्य के हाथ रुक गए। उसने आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाया और मन ही मन कहा, माँ सरस्वती, अगर आपने मेरी आंखें ली हैं तो मुझे यह सुर क्यों दिया है? झोपड़ी के अंदर उसकी माँ वैदेही बैठी थी। वो अपने बेटे को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वैदेही जानती थी कि उसके बेटे के गले में जादू है, लेकिन वो इस जादू से डरती थी। उसे लगता था कि संगीत ही वो श्राप है जिसने उसके सुहाग को उजाड़ दिया था। गांव वाले चैतन्य को अपशकुन मानते थे। उन्हें लगता था कि जिस घर में पिता की रहस्यमयी मौत हुई हो और बेटा अंधा पैदा हुआ हो, वहां ईश्वर का वास नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। चैतन्य ने फिर से तार जोड़ा और जैसे ही उसने वीणा के तार को छेड़ा, एक ऐसी मधुर आवाज निकली कि पास के पैर पर बैठे पक्षी भी शांत हो गए। वो आवाज सीधी दिल में उतरने वाली थी। चैतन्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि बसंत पंचमी पर माँ शारदा कुछ बड़ा चमत्कार करने वाली हैं, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसका यह हुनर उसकी जान का दुश्मन बनने वाला है। एक काला साया उसकी तरफ बढ़ रहा था जो नहीं चाहता था कि यह अंधा बालक कभी गा सके। आखिर वो कौन सा राज्य था जो उसकी माँ ने सालों से अपने सीने में दबा रखा था? वैदेही ने जैसे ही वीणा की आवाज सुनी, वो द्वार कर बाहर आई और उसने चैतन्य के हाथ से वीणा छीन ली। उसकी सांस से तेज चल रही थी। चैतन्य डर गया और बोला, माँ, मैंने क्या गलती कर दी? वैदेही ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों के सामने वो काली रात घूम गई जब उसके पति सोमनाथ की जान गई थी। सुनिए, ये वो बात है जो वैदेही ने आज तक किसी को नहीं बताई। चैतन्य के पिता सोमनाथ कोई साधारण गायक नहीं थे। वो माँ सरस्वती के परम भक्त थे। उन्होंने सालों की तपस्या के बाद एक ऐसा राग बनाया था जिसे संजीवनी राग कहते थे। माना जाता था कि यह राग अगर सच्चे दिल से गाया जाए तो सूखे पैर भी हरे हो जाते थे। सोमनाथ यह राग बसंत पंचमी के दिन राजा को सुनाने वाले थे, लेकिन राजगुरु भैरव की नज़र उस राग पर पड़ गई थी। भैरव एक लालची और कपट्टी इंसान था। उसे संगीत से प्यार नहीं था, उसे बस शोहरत चाहिए थी। उसने धोखे से सोमनाथ को अपने घर बुलाया और उन्हें प्रसाद में मिलाकर धीमा जहर दे दिया। वो जहर ऐसा था जिसने धीरे धीरे सोमनाथ के गले को जकड़ लिया। मरते वक्त
सोमनाथ अपनी आवाज खो चुके थे और भैरव ने उनकी लिखी हुई वो किताब चुरा ली जिसमें संजीवनी राग लिखा था। अगले दिन पूरे गांव में शोर मच गया कि सोमनाथ पागल हो गए और उन्होंने अपनी जान दे दी। वैदेही जानती थी कि यह झूठ है। उसने भैरव की आंखों में वो शैतानी हंसी देखी थी, लेकिन एक विधवा की बात कौन सुनता। वो लाचार थी और बेबस थी। आज जब उसने अपने बेटे चैतन्य के गले में वही सुर सुना तो उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। भैरव अब राजगुरु बन चुका था और बहुत ताकतवर था। अगर उसे पता चला कि सोमनाथ का बेटा भी गा सकता है तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या सच को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है? पाप का घड़ा भरने ही वाला था। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। वैदेही काम पर गई थी। चैतन्य से रहा नहीं गया। उसका मन बार बार उसे नदी किनारे बुला रहा था। वो अपनी टूटी हुई वीणा लेकर चुपके से घर से निकल गया और नदी के घाट पर जा बैठा। नदी की कल कल करती आवाज ने उसे सहारा दिया। उसने वीणा को सीने से लगाया और गाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी पवित्रता थी कि नदी का पानी भी जैसे थम गया हो। हवाएं मध्यम हो गईं। वो मां सरस्वती की वंदना गा रहा था। ये वही सुर थे जो उसके पिता गाते थे। ठीक उसी समय राजगुरु भैरव का रथ वहां से गुजर रहा था। भैरव अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका घमंड और भी बढ़ गया था। अचानक उसके कानों में चैतन्य की आवाज पड़ी। घोरे रुक गए। भैरव का चेहरा पीला पड़ गया। यह आवाज उसे पहचानी हुई लगी। ये वही आवाज थी जिसे उसने 12 साल पहले हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। उसने कांपते हुए अपने सिपाहियों से कहा, देखो ये कौन गा रहा है। सिपाही द्वार कर नीचे गए और उन्होंने देखा कि एक अंधा लड़का मगन होकर गा रहा है। भैरव खुद नीचे उतरा। उसने चैतन्य को देखा और पहचान लिया कि यह सोमनाथ का बेटा है। डर और गुस्से में भैरव ने चैतन्य के हाथ से वीणा छीनी और उसे पत्थर पर दे मारा। वीणा के टुकड़े टुकड़े हो गए। चैतन्य चीख पड़ा, मेरी वीणा। भैरव ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, ए अंधे भिखारी, अगर आज के बाद तेरे गले से एक भी सुर निकला तो मैं तेरी जुबान काट दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे तेरी आंखों की रोशनी चली गई। भैरव ने उसे धक्का दिया और चला गया। चैतन्य जमीन पर पड़ा रोता रहा। उसकी वीणा टूट चुकी थी, पर क्या उसका हौसला भी टूट गया था? नहीं, क्योंकि नियति ने उसके लिए कोई और ही रास्ता चुना था। टूटी हुई वीणा के टुकड़ों को अपनी झोली में समेटकर चैतन्य रोता हुआ घर पहुंचा। उसके घुटने छिले हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। वैदेही ने जब अपने बेटे की यह हालत देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने चैतन्य को सीने से लगा लिया और पूछा, किसने किया यह? चैतन्य ने सिसकते हुए बताया कि एक बड़े आदमी ने उसकी वीणा तोड़ दी और कहा कि अगर गाया तो जुबान काट देगा। वैदेही समझ गई कि वो आदमी कोई और नहीं, राजगुरु भैरव था। उसका डर सच साबित हुआ। उसने चैतन्य के सिर पर हाथ रखकर कसम दी और कहा, बेटा, आज के बाद तू कभी संगीत का नाम नहीं लेगा। यह संगीत हमारे लिए नहीं है, यह अमीरों का खेल है। इसने तेरे पिता को खा लिया, अब मैं तुझे नहीं खो सकती। भूल जा कि तेरे पास कोई आवाज है। चैतन्य ने मां का हाथ पकड़कर पूछा, मां, पिताजी कैसे मरे थे? लोग कहते हैं वो पागल थे, मगर मेरी वीणा कहती है कि वो महान थे। मुझे सच बताओ मां। वैदेही के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगी। घर में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। चैतन्य समझ गया कि उसकी मां बहुत डरी हुई है। उसने मां के आंसू पोंछे और वादा किया कि वो अब कभी नहीं गाएगा। लेकिन जिसके खून में संगीत बहता हो वो भला चुप कैसे रह सकता है? उस रात चैतन्य को नींद नहीं आई। उसे बार बार अपनी टूटी वीणा की याद आ रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। एक बहुत धीमी और गहरी आवाज जो उसके कानों में नहीं बल्कि सीधे उसकी आत्मा में गूंज रही थी। यह बुलावा किसी साधारण इंसान का नहीं था। यह बुलावा उस जगह से आ रहा था जहां से उसकी तकदीर बदलने वाली थी। क्या चैतन्य मां को दिया वचन तोड़ेगा? अगली सुबह जब मां काम पर चली गई तो चैतन्य उस बुलावे के पीछे पीछे चल पड़ा। वो आवाज उसे गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर की ओर ले गई। यह मंदिर बहुत पुराना था और लोग कहते थे कि यहां भूतों का डेरा है। लेकिन चैतन्य को वहां कोई डर नहीं लगा। जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, उसे चंदन और राख की खुशबू आई। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था जिसे लोग पागल कहते थे। उसका नाम बाबा नाद योगी था। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर भस्म लगी थी। चैतन्य को देखते ही बाबा जोर से हंसे और बोले, आ गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। चैतन्य चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? बाबा नाद योगी ने कहा, मैं उसे भी जानता हूं जो चला गया और उसे भी जो आने वाला है। तेरी आंखों में भले ही अंधेरा है पगले, लेकिन तेरे गले में तो सूरज छिपा है। तू यहां अपनी टूटी वीणा का रोना रोने नहीं आया है। तू यहां उस अधूरे काम को पूरा करने आया है जो तेरे पिता छोड़ गए थे। चैतन्य का शरीर कांपने लगा। उसने पूछा, क्या आप मेरे पिताजी को जानते थे? बाबा ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा और कहा, मैं उस राग को जानता हूं जो उनके कंठ में घुट गया था। तुझे वो राग पूरा करना होगा चैतन्य। तुझे दुनिया को दिखाना होगा
कि सच को अंधा किया जा सकता है मगर गूंगा नहीं। चैतन्य ने कहा, पर बाबा मैं तो देख नहीं सकता, मैं कैसे करूंगा? बाबा ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, आंखें तो बाहर की दुनिया दिखाती हैं, असली संगीत तो भीतर के अंधेरे में ही मिलता है। आज से तेरी ट्रेनिंग शुरू। बाबा की बातों ने चैतन्य के अंदर एक दिया जला दिया। उसे पहली बार लगा कि उसका अंधेरा उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। लेकिन बसंत पंचमी आने में अब कुछ ही दिन बचे थे और मुकाबला उस राजगुरु भैरव से था जो पूरे राज्य का सबसे बड़ा विद्वान था। एक अंधा बच्चा और एक पागल फकीर मिलकर इतने ताकतवर दुश्मन को कैसे हराएंगे? यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। बाबा नाद योगी ने चैतन्य को एक बड़े पत्थर पर बिठाया। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी हजारों आवाजें थीं। बाबा बोले, देख, चैतन्य दुनिया आंखों से देखती है, इसलिए वो भटक जाती है। तुझे कानों से देखना सीखना होगा। चैतन्य हैरान था। उसने पूछा, कानों से कैसे देखा जा सकता है बाबा? बाबा हंसे और बोले, अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ सुन। बाबा ने एक सूखी लकड़ी उठाई और उसे दूर फेंका। खट की आवाज आई। बाबा ने पूछा, बता, लकड़ी कहाँ गिरी और कितनी दूर गिरी? चैतन्य ने ध्यान लगाया। उसे अपने कानों में एक नक्शा बनता हुआ महसूस हुआ। उसने उंगली उठाई और कहा, दाईं तरफ 10 कदम दूर झाड़ियों के पास। बाबा मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक पत्थर पानी में फेंका। छप। चैतन्य ने तुरंत कहा, बाईं ओर 20 कदम नीचे नदी के किनारे। देखिए दोस्तों, यही वो पल था जब चैतन्य को अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ। बाबा ने उसे समझाया कि मां सरस्वती ने अगर तेरे बाहर के दरवाजे बंद किए हैं तो भीतर की खिड़की खोल दी है। तुझे हवा के रुख से पहचानना होगा कि पत्ता कब गिरेगा। तुझे पक्षी के पंख फरफराने से समझना होगा कि वो किस डाल पर बैठने वाला है। उस दिन चैतन्य ने जाना कि वो अंधा नहीं है। वो तो उन चीजों को भी देख सकता है जिन्हें खुली आंखों वाले भी नहीं देख पाते। बसंत पंचमी आने वाली थी और मां सरस्वती अपने इस अनोखे भक्त को तैयार कर रही थी। लेकिन चैतन्य के मन में अभी भी एक दुख था। उसे लगता था कि वो बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं है। इस दुख को मिटाने के लिए बाबा ने उसे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने उसका जीवन बदल दिया। चैतन्य उदास बैठा था। उसने बाबा से पूछा, बाबा, अगर ईश्वर मुझसे प्यार करते तो उन्होंने मेरी रोशनी क्यों छीनी? क्या अंधा होना पाप है? बाबा नाद योगी ने एक गहरी सांस ली और बोले, सुन बेटा, तुझे मैं भक्त सूरदास की कथा सुनाता हूं। वो भी देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि भगवान कृष्ण को भी उनके सामने झुकना पड़ा था। एक बार की बात है, सूरदास जी कृष्ण की भक्ति में मग्न होकर गा रहे थे। वो रास्ते पर चल रहे थे और सामने एक गहरा कुआं था। वो गिरने ही वाले थे कि अचानक एक नन्हे बालक ने आकर उनका हाथ थाम लिया और उन्हें बचा लिया। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं बाल गोपाल थे। सूरदास ने उस हाथ को छुआ तो उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। सूरदास ने कसकर उस बालक का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण घबराए कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए। उन्होंने झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से भागने लगे। सूरदास वहीं जमीन पर गिर पड़े और रोने लगे। यह दृश्य इतना भावुक था कि पत्थर भी पिघल जाए। सोचिए, उस अंधे भक्त का क्या हाल हुआ होगा जिसे भगवान मिल तो गए पर मिलकर भी दूर हो गए। लेकिन सूरदास ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहीं बैठे बैठे एक ऐसी बात कही जिसने भगवान के भी कदम रोक दिए। सूरदास ने रोते हुए पुकारा और कहा, हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे मर्द बदूंगो तोहे। इसका अर्थ है कि हे कान्हा, तुम मुझे कमजोर और अंधा समझकर मेरा हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो तो भाग जाओ। मैं तुम्हें तब मानूंगा जब तुम मेरे दिल से निकल कर दिखाओगे। तुम मेरे हाथ से तो जा सकते हो, पर मेरे दिल से कैसे जाओगे, क्योंकि वहां तो मैंने तुम्हें कैद कर रखा है। बाबा नाद योगी ने चैतन्य से कहा, देखा बेटा, भगवान ने सूरदास की आंखें नहीं दी थीं, पर उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी। जब सूरदास ने यह कहा तो भगवान कृष्ण को वापस आना पड़ा और उन्होंने सूरदास को गले लगा लिया। बाबा ने चैतन्य के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तेरी यह बंद आंखें तेरा श्राप नहीं, तेरा वरदान है। दुनिया बाहर के शोर में ईश्वर को ढूंढती है और तू उन्हें अपने भीतर के सन्नाटे में पा सकता है। चैतन्य की आंखों से आंसू बह निकले, पर यह दुख के आंसू नहीं थे। आज उसे समझ आ गया था कि मां सरस्वती और ईश्वर को देखने के लिए चर्म चक्षु यानी चमड़े की आंखों की जरूरत नहीं है। बसंत पंचमी के दिन उसे अपनी वीणा से यही साबित करना था। अब उसका आत्मविश्वास हिमालय की तरह अटल हो चुका था। लेकिन अभी उसे उस राज का पता चलना बाकी था जो उसके पिता की मौत का कारण बना था। शाम ढल रही थी। बाबा नाद योगी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चैतन्य को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुझे वो सच जानने का हक है जिसके लिए तूने इतना कष्ट सहा। मैं तेरे पिता सोमनाथ का मित्र था। हम दोनों साथ में रियाज करते थे। तेरे पिता ने मां सरस्वती की तपस्या करके एक ऐसा राग सिद्ध किया था जो मुर्दा दिलों में भी जान फूंक दे। उसका नाम था संजीवनी राग।
भैरव को जब यह पता चला तो उसने छल किया। उसने तेरे पिता को जहर देकर मार डाला और वो पांडुलिपि चुरा ले गया जिसमें वो राग लिखा था। लेकिन सुन चैतन्य, एक बात भैरव नहीं जानता। तेरे पिता ने उस राग का आखिरी हिस्सा कागज पर लिखा ही नहीं था। वो हिस्सा सिर्फ उनके दिल में था और उन्होंने वो हिस्सा मुझे सुनाया था। भैरव आज तक जो गाता है वो सिर्फ उस राग का शरीर है, उसकी आत्मा नहीं। बाबा ने बताया कि भैरव दुनिया को धोखा दे रहा है। वो बिना आत्मा के गा रहा है, इसलिए उसका संगीत असर तो करता है पर किसी को बदल नहीं पाता। बाबा ने चैतन्य का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुझे उस राग का वो आखिरी हिस्सा गाना होगा। जिस दिन तूने वो अंतिम अंतरा गा दिया उस दिन भैरव का झूठ कांच की तरह टूट जाएगा। वो आखिरी अंतरा ही तेरी जीत की चाबी है। चैतन्य की मुट्ठियां भींच गईं। उसने कसम खाई कि इस बसंत पंचमी पर वो अपने पिता का अधूरा गीत पूरा करेगा। वो हिंसा से नहीं बल्कि अपने सुरों से भैरव का अहंकार तोड़ेगा। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। महल में एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जो चैतन्य को प्रतियोगिता तक पहुंचने ही नहीं देगी। अगले दिन पूरे नगर में ढोल नगारे बजने लगे। राजा के सिपाही गली गली घूमकर घोषणा कर रहे थे, सुनो सुनो सुनो, आने वाली बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर राज दरबार में संगीत का महामुकाबला होगा। जो भी गायक अपनी कला से मां सरस्वती की मूर्ति को प्रसन्न करेगा उसे नया राज गायक घोषित किया जाएगा। यह सुनकर चैतन्य का दिल खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि अब उसे मौका मिलेगा। लेकिन तभी सिपाही ने घोषणा की। अगली लाइन बोली जिसे सुनकर चैतन्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिपाही बोला, लेकिन राजगुरु भैरव का आदेश है कि इस प्रतियोगिता में केवल वही भाग ले सकता है जो शास्त्रों को पढ़ सके और वेदों का ज्ञान रखता हो। यह भैरव की चाल थी। वो जानता था कि कोई आम गायक या अनपढ़ व्यक्ति उसके सामने खड़ा न हो सके। और चैतन्य तो अंधा था, वो शास्त्र कैसे पढ़ सकता था। यह नियम सीधा सीधा चैतन्य जैसे लोगों को रोकने के लिए बनाया गया था। गांव के लोग भी निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब उस अंधे बालक का कोई चांस नहीं है। चैतन्य का दिल टूट गया। उसने बाबा की तरफ मुंह किया और रुआं से होकर बोला, बाबा अब क्या होगा? मैं तो देख नहीं सकता, मैं शास्त्र कैसे पढ़ूंगा? क्या मां सरस्वती मुझे अपने दरबार में आने की अनुमति नहीं देंगी? बाबा की आंखों में एक चमक थी। वो बोले, नियम इंसानों ने बनाए हैं बेटा, ईश्वर ने नहीं। तू शास्त्र पढ़ेगा नहीं, तू शास्त्रों को जिएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चैतन्य इस अन्याय के खिलाफ लड़ पाएगा? क्या एक अंधा बालक बिना पढ़े वेदों का ज्ञान दुनिया को सुना पाएगा? अगर आपको भी लगता है कि मां सरस्वती अपने इस भक्त की मदद जरूर करेंगी तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए, जय मां शारदा। आपकी एक पुकार इस बालक की ताकत बन सकती है। चलिए देखते हैं कि अब बाबा नाद योगी कौन सा रास्ता निकालते हैं। चैतन्य का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई। वो रोते हुए बोला, बाबा मैं तो शास्त्र पढ़ ही नहीं सकता, तो क्या मैं मां सरस्वती की पूजा नहीं कर पाऊंगा? क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? बाबा नाद योगी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए बोले, सुन बेटा, शास्त्र वो पढ़ते हैं जो दिमाग से ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन जो दिल से खोजते हैं वो खुद शास्त्र बन जाते हैं। बाबा ने उसे एक बहुत पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, याद कर उस महापंडित रावण को। जब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहा तो उसने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। उसने देखा कि उसका संगीत शिव तक नहीं पहुंच रहा है। जानते हो उसने क्या किया? उसने अपना शीश नहीं बल्कि अपनी एक एक नस निकाल ली और उसे वीणा के तारों की जगह लगा दिया। उसने अपनी रगों को वाद्य बना लिया। जब उसने अपनी नसों से बनी उस वीणा को बजाया तो साक्षात मां सरस्वती उसके कंठ में आकर बैठ गईं और भोलेनाथ को समाधि छोड़कर उठना पड़ा। बाबा ने चैतन्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुझे भी वही करना है। तुझे कागज के पन्ने नहीं पढ़ने हैं। तुझे अपनी पीरा अपनी तरफ को ही सुर बनाना है। जिस दिन तेरा दर्द तेरे गले से निकलेगा उस दिन बड़े बड़े विद्वानों के शास्त्र भी फीके पड़ जाएंगे। चैतन्य ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसे समझ आ गया कि बसंत पंचमी पर उसे क्या करना है। उसे वो गाना है जो किसी किताब में नहीं लिखा बल्कि जो उसके टूटे हुए दिल पर लिखा है। लेकिन क्या एक छोटा सा बालक इतना बड़ा साहस कर पाएगा? यह राह आसान नहीं थी क्योंकि असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी थी। बाबा की बातों ने चैतन्य के अंदर एक आग लगा दी थी। अब वो रो नहीं रहा था बल्कि शांत हो गया था। उसने अपनी टूटी हुई वीणा उठाई। उसके पास नए तार खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने अपनी पुरानी धोती से धागे निकाले और घोड़े की पूंछ के बाल ढूंढ कर लाया। उसने बड़े प्यार और जतन से अपनी वीणा को फिर से तैयार किया। उसने मन ही मन मां शारदा का ध्यान किया और कहा, हे मां, मेरे पास सोने के तार नहीं हैं, लेकिन मेरे पास मेरी सांसें हैं। मैं इन तारों में अपनी जान डाल दूंगा। अब देखिए चमत्कार। जैसे ही चैतन्य ने उस जुगाड़ से बनी वीणा को छेड़ा, उसमें से ऐसी आवाज निकली जैसे साक्षात गंधर्व गा रहे हों।
वो आवाज कानों को नहीं, सीधा आत्मा को छू रही थी। बाबा नाद योगी दूर खड़े यह देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अब तू तैयार है। तुझे वहां जाकर शास्त्र पढ़ने का नाटक नहीं करना है। तुझे वहां जाकर अपनी वीणा से शास्त्रों को जीवित करना है। बसंत पंचमी के दिन जब तू गाएगा तो दुनिया देखेगी कि ज्ञान पोथियों में नहीं बल्कि समर्पण में होता है। चैतन्य अब पूरी तरह तैयार था। उसका डर खत्म हो चुका था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसके घर पर एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। उसकी मां वैदेही को जब पता चला कि उसका बेटा उसी मौत के मुंह में जा रहा है जहां उसके पति की जान गई थी, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। चलिए देखते हैं एक मां की ममता और डर के बीच की जंग। जब चैतन्य घर लौटा तो रात हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, लेकिन वैदेही दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। उसने चैतन्य का रास्ता रोक लिया और करकती आवाज में बोली, मैंने सुना है कि तू उस प्रतियोगिता में जाने की तैयारी कर रहा है। क्या तुझे मेरी कसम याद नहीं है। चैतन्य ने मां का हाथ पकड़ना चाहा और बोला, मां मुझे जाने दो। ये सिर्फ मेरी जिद नहीं है, ये पिताजी का सपना है। लेकिन वैदेही ने अपना हाथ छुड़ा लिया। वो चिल्लाई, सपना? वो सपना नहीं, वो मौत का बुलावा है। मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। यह कहकर वैदेही ने चैतन्य को कमरे में धक्का दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चैतन्य अंदर से दरवाजा पीटता रहा, मां खोलो, मुझे जाना होगा। कल बसंत पंचमी है मां। लेकिन वैदेही दरवाजे से टेक लगाकर बाहर बैठ गई और रोने लगी। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। तभी अंदर से एक आवाज आई। चैतन्य ने रोना बंद कर दिया था। उसने अपनी वीणा उठाई और उसी बंद कमरे में वो धुन बजानी शुरू की जो उसके पिता गाते थे। जैसे ही वो सुर दरवाजे के बाहर बैठी, वैदेही के कानों में परे वो पत्थर की मूरत बन गई। उसे लगा जैसे समय पीछे चला गया है और सोमनाथ खुद कमरे के अंदर गा रहे हैं। वो कांप उठी। उसका विरोध पिघलने लगा। क्या मां सरस्वती का आशीर्वाद उस बंद दरवाजे को खोल पाएगा, या फिर मां का डर उस हुनर को हमेशा के लिए कैद कर देगा। उधर राजमहल में राजगुरु भैरव बेचैन था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके गुप्तचरों ने उसे खबर दी थी कि वो अंधा लड़का प्रतियोगिता में आने की तैयारी कर रहा है और उसके पास कोई ऐसा गुरु है जो उसे वो सब सिखा रहा है जो भैरव भी नहीं जानता। भैरव डर गया। उसे लगा कि अगर उस लड़के ने दरबार में मुंह खोला तो 12 साल पुराना वो राज खुल जाएगा। भैरव ने अपने सबसे भरोसेमंद और क्रूर सिपाहियों को बुलाया। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, वो अंधा कल दरबार तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे उसे मारना नहीं। अगर वो मरा तो लोगों को शक हो जाएगा। उसे बस रास्ते से गायब कर दो। उसे ऐसे घने जंगल में छोड़ आओ जहां से वो कभी वापस ना आ सके। भैरव की योजना बहुत खतरनाक थी। बसंत पंचमी के मेले की भीड़ का फायदा उठाकर चैतन्य का अपहरण करना था। भैरव मन ही मन खुश हो रहा था। उसने सोचा कि जब प्रतियोगी ही नहीं रहेगा तो प्रतियोगिता कैसी। वो अपनी जीत का जश्न पहले ही मनाने लगा था, लेकिन वो मूर्ख यह नहीं जानता था कि जिसे वो जंगल में फेंकने की सोच रहा है, उस जंगल का कोना कोना उस बालक का दोस्त बन चुका है। मेरे प्यारे साथियों, क्या पाप की यह चाल कामयाब हो जाएगी? क्या मां सरस्वती अपने भक्त की रक्षा करेंगी? अगर आपको विश्वास है कि बुराई कभी जीत नहीं सकती तो कमेंट में जय मां लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपनी शक्ति दिखाइए। आइए देखते हैं कि नियति ने चैतन्य के लिए क्या लिखा था। अगली सुबह अभी सूरज निकला भी नहीं था। चैतन्य किसी तरह रोशनदान से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था ताकि मां को पता न चले, लेकिन तभी रास्ते में उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। वो भैरव के आदमी थे। उन्होंने बिना कुछ बोले चैतन्य के मुंह पर कपड़ा बांधा और उसे उठाकर घोड़े पर डाल दिया। चैतन्य छटपटाता रहा, लेकिन उसकी आवाज घुट कर रह गई। घंटों के सफर के बाद उन्होंने चैतन्य को एक बेहद डरावने और घने जंगल के बीचों बीच फेंक दिया। एक सिपाही ने हंसते हुए कहा, अब यहां बैठकर गाता रह, यहां तेरी आवाज सिर्फ जंगली जानवर सुनेंगे। वो लोग चले गए। अब चैतन्य अकेला था। चारों तरफ घना अंधेरा और कंटीली झाड़ियां थीं। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस सूखे पत्तों की खरखर और जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। चैतन्य को बहुत डर लगा। उसका शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। वो कभी समय पर दरबार नहीं पहुंच पाएगा। उसकी वीणा भी कहीं गिर गई थी। उसने जमीन पर हाथ मारा तो उसके हाथ में कांटे चुभ गए। खून निकलने लगा। वो रो पड़ा है, मां शारदा, ये कैसी परीक्षा है। आज ही तो बसंत पंचमी है और आज ही मैं इतना अकेला हूं। तभी हवा का एक झोंका आया और उसे बाबा नाद योगी की वो बात याद आई, जब आंखें काम न करें तो कानों से देखना। चैतन्य ने रोना बंद किया। उसने अपनी आंखें बंद की और जंगल की आवाजों को सुनना शुरू किया। उसे दूर कहीं बहते पानी की आवाज सुनाई दी। पानी का मतलब था रास्ता। क्या चैतन्य अपनी इस दिव्य शक्ति से जंगल के इस चक्रव्यूह से निकल पाएगा? यह जानना बहुत रोमांचक होगा। जंगल में भटकते हुए चैतन्य को काफी समय बीत चुका था।
भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि अगर उसकी आंखें होती भी तो कुछ दिखाई न देता। तभी उसका पैर एक सूखी लकड़ी से टकराया। वो लकड़ी अंदर से खोखली थी। जैसे ही हवा उस लकड़ी से गुजरी, एक सीटी जैसी आवाज निकली। उस आवाज को सुनकर चैतन्य के कदम रुक गए। उसे अचानक बाबा नाद योगी की सुनाई हुई एक और कहानी याद आ गई। बाबा ने कहा था, देख, चैतन्य बांस का टुकड़ा तब तक सिर्फ लकड़ी रहता है जब तक वो भरा हुआ होता है, लेकिन जब उसे अंदर से खाली कर दिया जाता है, उसे छेदा जाता है, उसे पीड़ा दी जाती है, तभी वो बांसुरी बनता है। बाबा ने समझाया था कि जब बांसुरी के सीने में छेद किए जाते हैं तो उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन उन छेदों की वजह से ही उसमें से दुनिया का सबसे मधुर संगीत निकलता है। अगर बांसुरी कहे कि मुझे दर्द नहीं चाहिए, मुझे छेद नहीं चाहिए, तो वो कभी बज नहीं पाएगी। वो बस एक मामूली लकड़ी बनकर रह जाएगी जिसे कोई भी चूल्हे में जला देगा। चैतन्य के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने सोचा कि यह अंधेरा, यह अकेलापन और यह डर मेरे जीवन के वो छेद हैं जो ईश्वर मुझे दे रहा है। वो मुझे तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि वो मुझे बांसुरी बना रहे हैं, ताकि मेरे अंदर से वो संगीत निकल सके जो आज तक किसी ने नहीं सुना। इस विचार ने उसके मन से सारा डर निकाल दिया। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, बल्कि माँ सरस्वती खुद उसे तराश रही हैं। क्या अब चैतन्य का यह विश्वास उसे रास्ता दिखा पाएगा? जैसे ही चैतन्य को यह ज्ञान मिला, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आ गई। उसने डरना बंद कर दिया। उसने उस घने जंगल के बीचों बीच चलना शुरू किया और डरने की बजाय उसने गाना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से नहीं, बल्कि बहुत धीमे सुर में गुनगुनाने लगा। वो माँ सरस्वती को पुकार रहा था। उसका गाना जंगल की हवाओं में घुलने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। चैतन्य के सुरों की मिठास सुनकर पास ही चल रही एक गाय उसके पास आ गई। उस गाय के गले में एक घंटी बंधी थी। गाय ने धीरे से रंभाना शुरू किया, जैसे वो चैतन्य को जवाब दे रही हो। चैतन्य ने उस आवाज को सुना और मुस्कुराया। उसे याद आया कि जहां गाय होती है वहां आसपास कोई पगडंडी या गांव का रास्ता जरूर होता है। चैतन्य उस गाय की घंटी की आवाज का पीछा करने लगा। गाय आगे आगे चल रही थी और उसकी घंटी की टुन टुन चैतन्य को अंधेरे में रोशनी की तरह रास्ता दिखा रही थी। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति। जब इंसान पूरी तरह टूटकर ईश्वर पर भरोसा कर लेता है तो प्रकृति भी उसकी मदद करने आ जाती है। वो गाय उसे जंगल के किनारे तक ले आई जहां से मुख्य सड़क जाती थी। चैतन्य ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और हाथ जोड़ कर धन्यवाद दिया। वो जंगल से बाहर आ चुका था, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी और समय बहुत कम था। क्या वो समय पर राज दरबार पहुंच पाएगा? उधर चैतन्य के घर पर एक अलग ही तूफान आया हुआ था। वैदेही ने जब देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है और चैतन्य गायब है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने कुछ सिपाहियों को चैतन्य को ले जाते हुए देखा था। वैदेही समझ गई कि यह किसकी करतूत है। एक माँ का दिल जब तड़पता है तो वो आग बन जाता है। वैदेही, जो हमेशा डरी सहमी रहती थी, आज रणचंडी बन गई। वो नंगे पैर ही राजमहल की तरफ द्वार पड़ी। उसके बाल खुले थे और आंखों में अंगारे थे। वो सीधे राजमहल के द्वार पर पहुंची और चिल्लाई, भैरव बाहर निकल। प्रहरियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक माँ के गुस्से के आगे किसकी चलती। शोर सुनकर भैरव बाहर आया। वैदेही ने उसे देखते ही दहाड़ कर कहा, तूने मेरे पति को धोखे से मारा। मैंने कुछ नहीं कहा। तूने मेरा सुहाग छीना। मैं चुप रही। लेकिन अगर मेरे बेटे को एक खरोंच भी आई तो मैं इस राजमहल की ईंट से ईंट बजा दूंगी। भैरव पहले तो घबरा गया, क्योंकि उसने वैदेही का यह रूप कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर वो धूर्तता से हंसा और बोला, अरे पागल औरत, तेरा बेटा तो गया, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। जाकर उसके मरने का मातम मना। भैरव ने सिपाहियों से कहकर वैदेही को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वैदेही धूल में गिर पड़ी और रोते हुए माँ सरस्वती को पुकारने लगी। क्या एक माँ के आंसू बेकार जाएंगे या उनका असर होकर रहेगा? सूरज सिर पर आ चुका था और राज दरबार पूरी तरह भर चुका था। बसंत पंचमी का उत्सव अपने चरम पर था। बड़े बड़े विद्वान और संगीतकार अपनी अपनी जगह बैठे थे। सबसे ऊंचे सिंहासन पर राजा बैठे थे और उनके बगल में राजगुरु भैरव बैठा था। उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी। उसे पक्का यकीन था कि चैतन्य अब तक जंगली जानवरों का शिकार बन चुका होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक के बाद एक गायकों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन राजा का मन नहीं लग रहा था। उन्हें किसी की भी गायकी में वो बात नजर नहीं आ रही थी जो आत्मा को छू ले। बार बार राजा की नजर मुख्य द्वार की तरफ जा रही थी, जैसे वो किसी खास का इंतजार कर रहे हों। जब सभी प्रतियोगी गा चुके तो भैरव ने खड़े होकर कहा, महाराज, लगता है अब कोई शेष नहीं बचा। इस प्रतियोगिता में मेरे टक्कर का कोई नहीं है, इसलिए नियमों के अनुसार मुझे ही दोबारा राज्य गायक घोषित कर देना चाहिए। राजा ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या सच में कोई और नहीं है जो मां सरस्वती की इस विद्या को चुनौती दे सके? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया।
भैरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जीत की घोषणा करने ही वाला था कि तभी द्वारपालों में हलचल हुई। किसी के आने की आहट हुई। क्या यह वही है जिसका सबको इंतजार था, या भैरव की जीत पक्की हो चुकी है? यह पल बहुत तनावपूर्ण था। राजमहल के मुख्य द्वार पर चैतन्य खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर मिट्टी लगी थी और आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसके हाथ में वो टूटी और झुरी हुई वीणा थी। द्वारपालों ने उसे रोक लिया और कहा, ए भिखारी, यहां आना मना है। यह विद्वानों की सभा है, यहां भीख नहीं मिलती। चैतन्य ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं भाई, मैं तो मां सरस्वती को अपनी अंजलि देने आया हूं। द्वारपाल हंसे और बोले, अंदर केवल वो जा सकता है जो बड़ा संगीतकार हो। तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकते, तुम क्या गाओगे? तब चैतन्य ने उन्हें एक कहानी सुनाई। उसने कहा, सुनो भाई, संगीत कपड़ों से नहीं निकलता। याद है, महान तानसेन ने जब दीपक राग गाया था तो बुझे हुए दिए जल उठे थे। उन्होंने कोई जादू नहीं किया था। उनके सुरों में इतनी तपन थी कि प्रकृति को भी पिघलना पड़ा। संगीत वो है जो असंभव को संभव कर दे। चैतन्य की आवाज में इतना आत्मविश्वास और तेज था कि द्वारपाल भी सहम गए। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसी वक्त दरबार के अंदर से घंटी बजी, जिसका मतलब था कि अंतिम बुलावा भेजा जा रहा है। द्वारपाल ने हट छोड़ दी और रास्ता दे दिया। उसने कहा, जा बच्चे, अगर तेरे सुरों में सच में आग है तो आज इस महल को रोशन कर दे। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको लगता है कि चैतन्य अंदर जाकर भैरव का सामना कर पाएगा? एक तरफ सत्ता और ताकत है और दूसरी तरफ एक अंधे बालक का अटूट विश्वास। अगर आप चैतन्य के साथ हैं तो कमेंट में लिखिए, सत्यमेव जयते। आइए देखते हैं कि जब यह बालक दरबार में कदम रखेगा तो क्या होगा। दरबार में भारी सन्नाटा था। तभी मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। सबकी नजरें उधर घूमी और जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबको चौंका दिया। एक 12 साल का बालक, जिसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर धूल जमी थी और आंखों पर एक पुरानी पट्टी बंधी थी, धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उसके एक हाथ में टूटी हुई वीणा थी और दूसरे हाथ से वो हवा को टटोलते हुए रास्ता ढूंढ रहा था। दरबार में बैठे अमीर लोग और विद्वान उसे देखकर हंसने लगे। कोई बोला, अरे ये भिखारी यहां रास्ता भटक कर आ गया है। किसी ने कहा, इसे बाहर निकालो, ये राज दरबार है, कोई धर्मशाला नहीं। चैतन्य के कदम इन तानों को सुनकर रुके नहीं। वो सीधा चलता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। राजगुरु भैरव अपनी गद्दी से खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, इसे रोको, ये नियमों के खिलाफ है। एक अंधा और अनपढ़ गंवार इस पवित्र प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सिपाहियों ने आगे बढ़कर चैतन्य को पकड़ लिया। तभी सिंहासन से एक भारी आवाज गूंजी, ठहर जाओ। यह महाराज की आवाज थी। राजा ने भैरव को देखा और कहा, राजगुरु बसंत पंचमी मां सरस्वती का दिन है। इस दिन अगर कोई भी कला का साधक हमारे द्वार पर आया है तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। कला आंखों में नहीं, हृदय में होती है। इसे आने दो। राजा की आज्ञा सुनकर भैरव अपना सा मुंह लेकर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। चैतन्य ने राजा की दिशा में हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मैं यहां जीतने नहीं, बस एक सच सुनाने आया हूं। चैतन्य अब सभा के बीचों बीच खड़ा था। भैरव जानता था कि अगर इस लड़के ने अपना मुंह खोला तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उसने एक बहुत गहरी चाल चली। भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है महाराज, अगर आप चाहते हैं तो इसे मौका दिया जाए, लेकिन मेरी एक शर्त है। भैरव अपनी जगह से नीचे उतरा और चैतन्य के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ए बालक, तूने कहा कि तू सच सुनाने आया है, तो सुन, मैं जो राग गाऊंगा तुझे उसी राग को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर तूने एक भी सुर गलत लगाया या तू उस राग का सही अर्थ नहीं बता पाया तो तेरी यह वीणा सदा के लिए जब्त कर ली जाएगी और तुझे जीवन भर के लिए संगीत छोड़ना होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह शर्त बहुत कड़ी थी। भैरव संगीत का महाविद्वान था और चैतन्य एक छोटा सा बच्चा। यह तो शेर और बकरी की लड़ाई थी, लेकिन चैतन्य जरा भी नहीं घबराया। उसने अपनी वीणा को सीने से लगाया और बहुत शांत आवाज में बोला, मुझे शर्त मंजूर है आचार्य, लेकिन मेरी भी एक विनती है। अगर मैंने वो गा दिया जो आप नहीं गा पाए तो आपको मानना होगा कि संगीत कागज में नहीं, रूह में होता है। भैरव जोर से हंसा और बोला, मंजूर है। उसे पूरा यकीन था कि जो राग उसने चुराया है उसका तौर इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन वो भूल गया था कि चोर के पास सिर्फ ताले की चाबी होती है, मगर मालिक के पास तो पूरा घर होता है। अब मुकाबला शुरू होने वाला था। क्या पाप की हार होगी? भैरव ने अपना तानपूरा उठाया और गाना शुरू किया। उसने वही राग छेड़ा जो उसने 12 साल पहले चैतन्य के पिता सोमनाथ से चुराया था। वो राग था संजीवनी राग। भैरव की आवाज बहुत दमदार थी। उसने बहुत ही तकनीकी और सधे हुए सुरों में आलाप लिया। दरबार में बैठे विद्वान वाह वाह करने लगे। भैरव गा रहा था, लेकिन उसके गाने में एक अजीब सा खालीपन था।
वो सुरों को सही लगा रहा था मगर उनमें जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन गा रही हो। लोग तालियां तो बजा रहे थे मगर किसी की आंखों में नमी नहीं थी, किसी के रोंगटे खड़े नहीं हो रहे थे। यह सिर्फ कानों को अच्छा लगने वाला संगीत था, दिल को छूने वाला नहीं। उसी समय भीड़ के पीछे खड़ी एक महिला के कानों में यह आवाज़ पड़ी। वो वैदेही थी जो दौड़ते दौड़ते राजमहल तक आ पहुंची थी। जैसे ही उसने वो धुन सुनी उसके कदम ठिठक गए। उसने पहचान लिया, यह तो उसके पति सोमनाथ की रचना थी। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, यह चोर है, इसने मेरे पति के सुर चुराए हैं। वैदेही चिल्लाना चाहती थी, सच बताना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। वो बेबस होकर देखने लगी। भैरव ने अपना गाना खत्म किया। उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था। उसने घमंड से चैतन्य की तरफ देखा और कहा, ले बालक, अब तू गा, और याद रखना तेरी एक गलती और तेरी वीणा मेरी। दोस्तों, क्या चैतन्य अपने पिता की धरोहर को बचा पाएगा? अब सबकी नजरें उस छोटे से अंधे बालक पर थीं। चैतन्य ने अपनी टूटी हुई वीणा को अपने कंधे पर रखा। उसने एक गहरी सांस ली और माँ सरस्वती का स्मरण किया। उसने भैरव की तरफ मुंह करके कहा, आचार्य, आपने बहुत सुंदर गाया, लेकिन आपने सिर्फ इस राग का शरीर गाया है। आपने शब्दों को सजाया है मगर उनके दर्द को नहीं समझा। अब मैं इस राग की आत्मा को गाऊंगा। चैतन्य ने वीणा के तारों पर अपनी उंगलियां रखीं। जैसे ही पहला सुर निकला, पूरा दरबार सिहर उठा। यह आवाज किसी इंसान के गले की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं खुद गा रही हों। चैतन्य ने उसी संजीवनी राग को गाया, लेकिन एक अलग अंदाज में। उसके सुरों में वो तरप थी जो उसने सालों तक अंधेरे में सही थी। उसके सुरों में एक विधवा मां के आंसू थे और एक पिता की अधूरी ख्वाहिश थी। दरबार में बैठे लोगों को अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनके अपने दुख बाहर आ रहे हों। राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। चैतन्य गाता गया और माहौल बदलता गया। जो लोग पहले हंस रहे थे, अब वो अपनी सुध बुद्ध खो बैठे थे। संगीत का ऐसा जादू आज तक किसी ने नहीं देखा था। भैरव के माथे पर पसीना आने लगा। उसे अपने सीने में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उसे लगा कि यह लड़का गा नहीं रहा है, बल्कि उसके पापों का हिसाब मांग रहा है। अब वो घड़ी आने वाली थी जब एक बड़ा चमत्कार होने वाला था। चैतन्य अब पूरी तरह से संगीत में डूब चुका था। उसे बाहर की दुनिया का कोई होश नहीं था। तभी वहां एक अद्भुत घटना घटी। दरबार में रखी मां सरस्वती की विशाल मूर्ति पर चढ़े हुए फूल अचानक हिलने लगे। बिना हवा के ही फूलों की माला से एक फूल टूटकर सीधा चैतन्य के चरणों में आ गिरा। चैतन्य को अपनी बंद आंखों के सामने अब अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसे वहां 7 रंग दिखाई देने लगे। उसे संगीत के सुर हवा में तैरते हुए रंगों की तरह दिख रहे थे। यह उसकी दिव्य दृष्टि थी जो जाग उठी थी। उसने देखा कि पूरे दरबार में सुनहरी रोशनी है, लेकिन राजगुरु भैरव के चारों तरफ काला धुआं फैला हुआ है। यह काला धुआं भैरव के पापों का था। चैतन्य ने अपनी वीणा की तान और तेज कर दी। जैसे जैसे वो गा रहा था, वो काला धुआं छंटने लगा। भैरव को अपनी गद्दी पर बैठे रहना मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे झकझोर रही है। दरबार में बैठे हर व्यक्ति ने महसूस किया कि एक ठंडी और पवित्र हवा बहने लगी है। यह संगीत अब मनोरंजन नहीं रहा था, यह पूजा बन गया था। चैतन्य उस राग के अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, वो हिस्सा जो भैरव ने कभी सुना ही नहीं था, वो हिस्सा जिसमें इस राग का असली सच छिपा था। जैसे ही चैतन्य ने वो अंतिम सुर पकड़ा, भैरव चिल्ला पड़ा नहीं। आखिर भैरव क्यों डरा? क्या था उस आखिरी सुर में? मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि सत्य की जीत होने वाली है तो कमेंट में लिखिए सत्य सनातन। और अगर मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं कि कैसे एक सुर उस पापी के साम्राज्य को गिरा देगा। चैतन्य गाते गाते उस मुकाम पर पहुंच गया जहां राजगुरु भैरव का ज्ञान खत्म हो जाता था। भैरव ने जो चोरी की पांडुलिपि पढ़ी थी उसमें राग यहीं खत्म हो गया था, लेकिन चैतन्य रुका नहीं। उसने एक लंबी सांस ली और वो अंतिम अंतरा गाना शुरू किया जो उसके पिता ने मरने से ठीक पहले सिर्फ बाबा नाद योगी को सुनाया था। जैसे ही चैतन्य ने वो पंक्तियां गाईं, भैरव के हाथ से माला छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। चैतन्य ने गाया, सुर ही सत्य है, सुर ही शिव है, और इस सुर के चरणों में सोमनाथ का शीश है। उस राग के आखिरी शब्दों में उसके पिता सोमनाथ का नाम जुड़ा हुआ था। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। भैरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और चिल्लाया, झूठ, यह झूठ है। यह हिस्सा तो उस किताब में था ही नहीं। भैरव के मुंह से यह बात अनजाने में निकल गई। उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने क्या कह दिया। राजा ने तुरंत हाथ उठाकर संगीत रुकवा दिया। दरबार में एक भारी खामोशी छा गई। राजा ने भैरव की आंखों में देखा और करकती आवाज में पूछा, राजगुरु, आपने अभी क्या कहा? कौन सी किताब? अगर यह राग आपका है तो आपको इसका अंत क्यों नहीं पता था? भैरव कांपने लगा।
उसके पास कोई जवाब नहीं था। पाप का घड़ा अब फूट चुका था। भैरव घबराहट में पसीना पसीना हो गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी भीड़ को चीरती हुई एक आवाज आई। यह उस किताब में इसलिए नहीं था महाराज, क्योंकि वो किताब इसने मेरे पति की लाश के पास से चुराई थी। यह वैदेही थी। वो द्वारकर दरबार के बीच में आ गई और उसने राजा के सामने अपना सिर झुकाया। वैदेही ने रोते हुए कहा, महाराज, 12 साल पहले इसने मेरे पति सोमनाथ को जहर देकर मार डाला और उनकी रचना चोरी कर ली। यह राग मेरे पति की आत्मा है, जिसे यह पापी अपना बताकर बेच रहा था। आज मेरे बेटे ने उस अधूरे सच को पूरा कर दिया है। राजा ने भैरव की तरफ देखा। भैरव अब गिड़गिड़ाने लगा था। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, महाराज, यह पागल औरत है। लेकिन चैतन्य ने अपनी वीणा नीचे रखी और कहा, महाराज, संगीत कभी झूठ नहीं बोलता। अगर यह राग इनका है तो इनसे कहिए कि इसे पूरा गाकर दिखाएं। भैरव चुप था। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। राजा समझ गए कि सच क्या है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सिंहासन से खड़े होकर कहा, एक कलाकार की हत्या और मां सरस्वती के साथ इतना बड़ा छल। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस पापी को, इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन तभी चैतन्य ने हाथ उठाया और कहा, रुकिए महाराज। चैतन्य ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसे मृत्युदंड मत दीजिए। मौत तो बहुत आसान सजा है। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी सजा यह है कि उसका हुनर उससे रूठ जाए। इसने संगीत का व्यापार किया है, इसने सरस्वती को छला है। इसका दंड यही है कि आज के बाद यह कभी गा न सके। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम क्या चाहते हो बालक? चैतन्य भैरव के पास गया। उसने अपनी बंद आंखों से भैरव की दिशा में देखा और कहा, आचार्य, आपने सुरों का गला घोंटा था, आज सुर आपका गला छोड़ देंगे। यह कोई श्राप नहीं था, यह एक भक्त की आह थी। और देखिए, नियति का खेल। भैरव ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके गले से सिर्फ हवा निकली। उसकी आवाज चली गई थी। डर के मारे या शर्म के मारे उसकी जुबान पत्थर की हो गई। जो उसने सोमनाथ के साथ किया था वही आज उसके साथ हुआ। वो जिंदा तो था, लेकिन एक गायक के रूप में वो मर चुका था। राजा ने भैरव से उसकी पदवी छीन ली और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। भैरव सिर झुकाकर जब दरबार से जा रहा था तो उसे अपनी ही कदमों की आवाज डरा रही थी। यह होता है कुदरत का न्याय। लाठी की आवाज नहीं होती, लेकिन चोट सीधी रूह पर लगती है। चैतन्य ने बिना हथियार उठाए अपने पिता का बदला ले लिया था। जैसे ही भैरव बाहर गया, पूरे दरबार में जय मां शारदा के नारे गूंजने लगे। राजा अपने सिंहासन से उतरकर चैतन्य के पास आए। उन्होंने अपने गले का कीमती हार उतारकर चैतन्य को पहनाया और कहा, बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम इस राज्य के राज्य गायक हो। वैदेही द्वार कर आई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। वो फूट फूट कर रो रही थी, पर आज ये खुशी के आंसू थे। उसने चैतन्य का माथा चूमा और कहा, मेरे लाल, आज तेरी आंखों में रोशनी नहीं आई, पर तूने पूरी दुनिया को रोशनी दिखा दी। तेरे पिता की आत्मा आज जहां भी होगी शांत होगी। चैतन्य ने मां के आंसू पोंछे और कहा, मां, यह मेरी जीत नहीं है, यह उस विश्वास की जीत है जो तुमने मुझे दिया था। यह बाबा नाद योगी के ज्ञान की जीत है, और सबसे बढ़कर यह मां सरस्वती की जीत है, जिन्होंने एक टूटी वीणा और एक अंधे बालक को अपना माध्यम चुना। उस दिन बसंत पंचमी का असली उत्सव मनाया गया। पूरे नगर में दिए जलाए गए। चैतन्य की वीणा की धुन हर घर में गूंजने लगी। लोगों ने जाना कि अगर दिल साफ हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल ही जाता है। एक छोटे से बालक ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, चैतन्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर आपके भीतर विश्वास का दिया जल रहा है तो सूरज को निकलना ही पड़ेगा। बदला लेने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं होती। बस अपनी काबिलियत को इतना बड़ा कर लो कि दुश्मन खुद ब खुद छोटा हो जाए। कहते हैं कि चैतन्य आगे चलकर एक महान संत बना। उसका संगीत ऐसा था कि उसे सुनकर रोगियों के रोग ठीक हो जाते थे। वो हमेशा कहता था कि मैं अंधा नहीं हूं, क्योंकि मुझे वो दिखाई देता है जो दुनिया नहीं देख पाती। तो आज इस बसंत पंचमी पर अपने दिल से पूछिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसा सपना है जो आपको सोने नहीं देता? अगर हां, तो चैतन्य की तरह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लीजिए। मां सरस्वती आपकी उंगली थामने के लिए तैयार खड़ी है। बस आपको पहला कदम बढ़ाना होगा। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया है और आपको भीतर से एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा है, तो इस पुण्य को अपने तक सीमित मत रखिए। जिस तरह दीपक से दीपक जलता है, उसी तरह आप भी इस वीडियो को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ शेयर करके उनके जीवन में भी भक्ति का प्रकाश फैलाएं। मां की कृपा पाने के लिए और अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए प्रेम पूर्वक वीडियो को लाइक जरूर करें, और ताकि ऐसी दिव्य कथाएं बिना रुके आप तक पहुंचती रहें, भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करना न भूलें। अंत में अपने माता पिता की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए कमेंट में पूरे भक्ति भाव से लिखिए, जय मां सरस्वती।
आपका हर एक शब्द माँ के चरणों में एक फूल बनकर अर्पित होगा। आप सब पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। शुभ बसंत पंचमी।